नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म मोबाइल टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, पाकिस्तान तालिबान पर एयर स्ट्राइक किया है। एयर स्ट्राइक क्यों किया है? जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया या फिर करता रहता है इनके आतंकवादी ठिकानों को उड़ाने के लिए, तो यह पाकिस्तान कह रहा है कि जो अफगानिस्तान में आतंकवादी इसके जाके छुपे हुए हैं पाकिस्तान वाले, जो कि पाकिस्तान में आकर विस्फोट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को मार रहे हैं, तो ये उनको उड़ाने के लिए अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन इसके पीछे वजह कुछ और है। और ये जो इमेज आपको दिख रही है जिसमें हमारे एस जयशंकर जी हैं, जो कि विदेश मंत्री हैं, इनका और ये तालिबान के विदेश मंत्री हैं, इन दोनों लोगों का मिलना है, ये इसको खटक रहा है। साथ ही यह इसको ही नहीं, अमेरिका को भी खटक रहा है। इस सब के पीछे बहुत बड़ी जो है कि पॉलिटिक्स चल रही है। तो आइए आपको इस पूरे वीडियो में बताते हैं कि क्यों जो पाकिस्तान की ये एयर स्ट्राइक है उससे किस तरीके से तालिबान यहाँ पर चिढ़ा हुआ है। साथ ही तालिबान की पहली भारत यात्रा भी रही, जिसमें इनके विदेश मंत्री के तौर पर इनको मान्यता देते हुए भारत ने इनको बुलाया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, तोहफे के रूप में भारत को यहाँ पर अपनी माइनिंग, जो इनकी यहाँ मतलब बहुत ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा है मात्रा में है, उसको भारत के लिए खोल दिया है। तो आइए साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि इससे अब पाकिस्तान क्यों घबरा रहा है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। साथियों, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अन्यथा आपकी जो भी राय होगी उसको कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए कि पाक पैनिक स्ट्राइक इन अफगानिस्तान एज तालिबान मिनिस्टर मेक्स मेडन इंडिया ट्रिप, यानी कि इनका जो है ये तालिबान के मिनिस्टर हैं, जो कि भारत में इनकी जो है कि यहाँ पर ट्रिप हुई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारत जो है तालिबान के साथ, मतलब जो पहले तालिबान अफगानिस्तान में उच्चायुक्त था अपना, उसको तो बंद कर दिया था, सिर्फ मानवीय सहायतों के लिए अब उसको रखा हुआ था। लेकिन अब भारत ने इनसे मिलने के बाद यह फिर से कह दिया है कि अब हम लोग अपना जो उच्चायुक्त वहां पर राजदूत रखना है, जो है वहां पर फिर से स्टेब्लिश करेंगे, वहां पर पूरा बढ़िया तरीके से अपने जो है कि लोगों को वहां पर भेजेंगे, और जो भारत और अफगानिस्तान के बीच के रिश्ते हैं उसको फिर से नई दिशा देने का ये लोग काम करेंगे। साथियों, एक चीज समझ लीजिए कि कहीं अगर किसी देश में उच्चायुक्त है, इसका मतलब है कि आप उस देश को, मतलब अगर आप अपने किसी देश का, कोई देश अगर किसी देश में अपना राजदूत भेज रहा है, वहां पर अपना उच्चायुक्त खोल रहा है, उसका अर्थ यह है कि वह देश जिस देश में ये चीजें कर रहा है उसको मान्यता देता है, या फिर जो वहां पर सत्ता में लोग हैं उनको मान्यता देता है, क्योंकि इसके लिए भरोसा चाहिए कि जो हमारे लोग वहां पर जाएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें सुनिश्चित करनी होती है। तो इसका अर्थ यह निकल कर आ रहा है कि भारत जब वहां पर इन सारी चीजों को रीओपन करने की बात कर रहा है, इसका अर्थ है कि भारत ने भी इनडायरेक्टली तालिबान को वहां की सरकार मान लिया है और उसको जो है कि अपना सहमति दे चुका है, जो है कि भारत, रूस के बाद ये भारत करने वाला काम जो है कि किया है। साथियों, आपको बता दें, पाकिस्तान पर लौटते हैं तो देखिए जो क्षेत्रीय घटनाक्रम है इसमें एक नाटकीय मोड़ लेते हुए पाकिस्तान ने कथित तौर पर 9 से 10 अक्टूबर को 2025 को रात में अफगानिस्तान के काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो टीटीपी है, एक तालिबान वो है जो अफगानिस्तान पर राज कर रहा है, और ये उसी के तर्ज पर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इसका भी मतलब मंशा यही है, इसका भी जो मकसद वही है कि पाकिस्तान पर अपना राज्य लेकर आना है। तो यह उनके ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, और यह घटनाक्रम अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान हुआ, जिसने दक्षिण एशिया के अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ में ला दिया है यहाँ पर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो सबसे ज्यादा परेशान होने वाला जो जगह होता है
वो ये खैबर पख्तूनवा जो है इस इलाके से सटा हुआ होता है, और ये यहीं पर जो है कि छिपे हुए, जो बताता है कि मतलब ये वाला जो एकदम सटा हुआ एरिया है, यहीं पर ये टीटीपी वाले जाकर छिप जाते हैं। तो ये यहीं पर जो है क्या ब्लास्ट वगैरह करता रहता है। साथियों, ये टीटीपी का खतरा क्या है, तो देखिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान यह एक गैर कानूनी आतंकवादी समूह है। मैंने आपको बताया 2021 में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद अफगान क्षेत्र से सीमा पार हमले यहाँ पर इसने तेज कर दिए। यानी कि पहले भी इस तरीके से करता था, लेकिन जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को भगाकर वहां से भगाने के बाद जब अपनी सत्ता कायम कर ली, तो ये जो टीटीपी वाले हैं इनका भी मनोबल बढ़ा कि जब तालिबान ये कर सकता है तो हम भी लोग एक दिन पाकिस्तान पर कब्जा करके अपना शासन वहां पर कर सकते हैं। साथियों, पाकिस्तान ने काबुल में तालिबान सरकार पर टीटीपी को शरण देने का बार बार आरोप लगाया है। यानी कि पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि जो तालिबान है, जो अफगानिस्तान है, उसमें तालिबान के जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को शरण दे रहा है, यानी कि यही इन लोगों को बचाने का काम कर रहा है। जैसे भारत वाले कहते हैं कि पाकिस्तान जो है कि आतंकवादियों का पनाहगार है, और पाकिस्तान के बॉर्डर पार से ही जो है कि पाकिस्तान ही बॉर्डर पार करके यहाँ पर आतंकवादियों को भेजता है। तो अब जब मतलब वो एक कहावत है ना, मतलब हम लोग के यहाँ नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जब अपने दर्द होता है तब पता चलता है, या जब अपने पर आती है, अपने पर बीतती है, तब उस दर्द का एहसास होता है। तो पहले तो ये भारत पर करता था, मजा आ रहा है एकदम। अब जब इसके ऊपर फोड़ रहे हैं, इसका जो है कि लाल कर रहे हैं, तब इसको दिक्कत हो रहा है, वहां ब्लास्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अब ये कह रहा है अफगानिस्तान को। अब साथियों, बात करें कि हालिया में इसको ट्रिगर करना वाली जो घटना है वो क्या है, तो देखिए 7 अक्टूबर 2025 को कथित तौर पर टीटीपी आतंकवादियों द्वारा अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पास घात लगाकर एक हमला किया गया। इस हमले में 11 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी जो है कि मारे गए। ये यहाँ किसको मारता है, जो टीटीपी है, ये बेसिकली जो वहां की आर्मी है उसको टारगेट करता है, ज्यादा से ज्यादा ये आर्मी को टारगेट करता है। तो इसने 7 अक्टूबर को एक हमला किया जिसमें कि 11 जो है पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी थे, उनकी डेथ हो गई। माना जाता है कि इस हमले ने पाकिस्तान की सैन्य जवाबी कार्रवाई को प्रेरित किया। साथियों, तालिबान के विदेश मंत्री का भारत यात्रा। देखिए, तालिबान के कार्यवाहक जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी 8 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली की यात्रा पर आए हैं, जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा जो है कि यह यहाँ पर है। मतलब ये पहली आधिकारिक यात्रा है, और आधिकारिक यात्रा का मतलब समझिए ऐसे कि यह एक तरीके से भारत उनको, मतलब सोचिए कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं ये उनको योर एक्सेलेंसी इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग करके, और विदेश मंत्री मतलब कि आप अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस तरीके से कहकर संबोधित किए, तो इससे उनका मनोबल बढ़ा। वो लोग खुश हुए कि मतलब कि भारत एक तरीके से कंसीडर कर रहा है। विदेश मंत्री का क्या अर्थ है, आप किसी देश के विदेश मंत्री हैं, यानी कि आप उस सरकार को मान्यता दे रहे हैं, तभी तो आप उसको विदेश मंत्री कह रहे हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ इनडायरेक्टली कि भारत अफगानिस्तान को यहाँ पर मान्यता, तालिबान को अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता दे रहा है। ठीक है, तो ये आए हैं, और ये 2021 के बाद अब तक का ये पहला जो है कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। साथियों, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों से मिली अस्थायी छूट के तहत यह यात्रा की है, जिसमें उन्हें राजनयिक वार्ताओं में शामिल होने की अनुमति मिली है। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र है इसने इन पर सैंक्शन लगाया हुआ था, ठीक है, जिसके वजह से ये कहीं ना आ सकते थे ना कहीं जा सकते थे। ठीक है, तो इसके वजह से अभी फिलहाल में क्या हुआ है, तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसने प्रतिबंधों में छूट दी है, जिसमें कहा है अस्थायी छूट है यह कि आप इसके तहत यात्रा कर सकते हैं, जो राजनयिक वार्ता है आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो यह इस छूट को मिलने के बाद भारत जो है कि यहाँ पर आए हुए हैं। साथियों, ये पूरा अफगानिस्तान का मैप है, ये पाकिस्तान का मैप है, और जो ये हमले होते हैं ये इसी वाले एरिया में होते हैं, जिसके वजह से इसको पेट में दर्द होता रहता है। ठीक है, आइए आगे अब इस हवाई हमले की घटना को देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। देखिए, समय और स्थान की बात करें तो 9 अक्टूबर देर रात काबुल में
खासकर अब्दुल हक स्क्वायर और आसपास के इलाकों में विस्फोट की यहाँ पर सूचना मिली, जिसके बाद अफगान के जो निवासी हैं उन्होंने कम उड़ान वाले विमानों को, यानी कि नीचे जो उड़ रहे थे ऐसे विमानों को देखा और विस्फोट की आवाज सुनने की पुष्टि की, जिसके बाद तालिबान सुरक्षा बल ने तुरंत यहाँ पर प्रतिक्रिया भी दी। यानी कि ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ जो पाकिस्तान है इसी ने हमला किया है, अफगानिस्तान ने भी इसका जो है कि यहाँ पर जो जवाबी कार्रवाई है वो की है, ठीक है। और यहाँ पर उनके लोगों द्वारा ये कहा गया कि जो ये विमान थे ये नीचे उड़ रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थे, ये नीचे उड़ रहे थे और बॉम्बिंग कर रहे थे। इनका लक्ष्य की बात करें तो ये कथित तौर पर हमला का जो उद्देश्य था वो था टीटीपी के प्रमुख जो हैं नूर वली मसूद, ये आदमी नूर वली मसूद, इसको उड़ाने का इनका मेन टारगेट था। लेकिन आपको मतलब ये सुनकर हंसी आएगी कि ये यहाँ पर एयर स्ट्राइक किए, एयर स्ट्राइक करने के बाद पूरा ट्वीट किए कि हमने ये कर दिया है और वहां से इसको जो है कि निपटा दिया है। ये कुछ देर बाद अपना वॉइस मैसेज जारी करता है और बताता है कि भैया मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, मुझको कुछ नहीं हुआ है। मतलब गजब बेइज्जती हो गई यहाँ पर पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान इसको उड़ाने का पूरा एकदम बता रही थी, ट्वीट कर रही थी कि हमने एयर स्ट्राइक किया करके यहाँ पर इसको जो है कि निपटा दिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो ये लीडर है इसको खत्म कर दिया है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद इनकी ये खुशी मातम में भी बदल गई और लोग इनका मजाक उड़ाने लगे। अगर आप ट्विटर पर जाकर देखेंगे तो अनेकों मीम्स बने हुए हैं कि ये अपना वॉइस जारी करता है और कहता है कि भैया हम सुरक्षित हैं, जहां भी हैं सुरक्षित है, हमको कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इनका जो मेन मकसद था वो यही था। आधिकारिक प्रतिक्रिया यहाँ पर आई कि तालिबान सरकार ने विस्फोट की बात को स्वीकार की और एक जांच की यहाँ पर घोषणा की, लेकिन आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की संलिप्तता की अभी इन्होंने पुष्टि नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान ने इंटर सर्विसेज पब्लिक जो रिलेशंस हैं उनके बाद में कहा कि सीमा पार आतंकवादी हमले के जवाब में आतंकवाद रोधी अभियान जारी है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर हमले का सीधा जिक्र इन्होंने नहीं किया। यानी कि अभी खुलकर नहीं बोला कि मैं मतलब कि अफगानिस्तान के अंदर हमला करके आ रहा हूं। इसने यह कहा कि आतंकवाद को खत्म करने का यहाँ पर जो प्रयास है वो जारी है, ठीक है। तो आप ये चीज समझ लिए। अब देखिए कि क्या पुष्टि हुई है। तो यहाँ पर काबुल में विस्फोट हुआ, इसकी पुष्टि हुई है। तालिबान ने इसकी आधिकारिक जो है जांच कर रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में टीटीपी के हमलों में अपने सैनिकों को खो दिया है, यह भी कन्फर्म है। आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा की भी पुष्टि हो चुकी है और यह जारी है। आप लोग पूरा बकायदा बढ़िया तरीके से ट्विटर पर इसको देख रहे होंगे। वहीं पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ आतंकवाद रोधी अभियान भी चला रहा है। अब क्या अपुष्ट है और विवादित है, तो देखिए पाकिस्तान ने काबुल के अंदर आधिकारिक तौर पर हवाई हमले किए थे, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं टीटीपी के प्रमुख जो नूर वली मसूद है, इसके मारे जाने की खबर ये तो बोल रहा था, लेकिन इसकी भी पुष्टि नहीं हुई थी। और बाद में ये आकर जब ये कंटेंट तैयार कर रहा था मैं, तो उस समय अभी ये नहीं बोला था। ये जो आपको दिखाया मैं फोटो, ये अभी नहीं अपना मतलब इसका मैसेज सर्कुलेट हुआ था। तो ये यहाँ पर इसकी भी पुष्टि हो ही चुकी है कि ये अभी जिंदा है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, पाकिस्तान ने इसको नहीं माना है, ठीक है। वही अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की बात करें, रॉयटर्स, एएफपी और एपी, तो इन्होंने अभी तक घटना के विवरण की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है, यानी कि इन्होंने भी अभी इसको कंफर्म नहीं किया है। अब बात करें इसके सामरिक महत्व की, तो देखिए पाकिस्तान के लिए ये हमला टीटीपी के बढ़ते हमलों की जवाबी कार्रवाई को दर्शाता है। साथ ही पाकिस्तान का उद्देश्य है काबुल और भारत दोनों को संदेश भेजना कि वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक तरफा कार्रवाई करेगा। क्या एक तरफा कार्रवाई करेगा? ये अफगानिस्तान को ही हड़का सकता है, भारत में इसकी कोई औकात नहीं है। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरक्रीक वाले मामले में भी इनको अच्छे से समझा दिया था। वहीं इस्लामाबाद के क्षेत्र को प्रभाव को भी पुष्ट करता है, और खासकर ऐसे समय पर जब अफगानिस्तान भारत के साथ अपना कूटनीतिक रूप से यहाँ पर जुड़ रहा है, जब भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते यहाँ पर अच्छे तरीके से चल रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान के लिए और तालिबान सरकार की बात करें
तो देखिए यह घटना तालिबान को अपनी धरती पर आतंकवादी समूहों को नियंत्रित करने में संघर्ष को उजागर करती है, यानी कि यह भी पुष्टि करती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान संघर्ष करता है आतंकवादियों को खत्म करने का अपने यहाँ से, उस तरीके से अफगानिस्तान भी चाहता है कि वहां के मतलब यह अभी जो है कि वहां से आतंकवाद को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत कठिनाई है। वहीं उनके विदेश मंत्री का कि भारत यात्रा के दौरान का समय काबुल की कूटनीतिक विश्वसनीयता को कम करता है। यह तालिबान को पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए रखने या नए क्षेत्रीय संबंधों में आगे बढ़ने के बीच चयन करने के लिए मजबूर कर सकता है। और मेरे हिसाब से अभी जो आए हैं विदेश मंत्री इनके, वो करीबन 6 से 7 दिन तक 7-8 दिन की उनकी यात्रा है, जिसमें अभी 1-2 दिन ही हुए हैं। और उसमें उन्होंने बहुत सारे मतलब ऐसे बोल दिए हैं कि जो हमारे यहाँ मिनरल्स वगैरह हैं, आप आइए अपनी कंपनियां लेकर आइए। भारत को कहा है कि आप अपनी कंपनियां लेकर आइए, आपकी पूरी कंपनियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी और पूरा बढ़िया तरीके से आप माइनिंग वगैरह करिए, साथ ही सारी चीजें किए। साथियों आपको याद होगा कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान में वहां का जो एक एयरपोर्ट है जिसको अमेरिका छोड़ कर गया था, अब वो फिर से चाहता है वहां पर वापस आना, और उसके लिए वो दबाव बना रहा था, जिसमें कुछ जितने इस्लामिक कंट्रीज थे, मतलब रशिया वगैरह हो गया, रशिया, चाइना और क्या कहते हैं पाकिस्तान, भारत भी इसमें साथ था। और इन्होंने कहा है उसको, अफगानिस्तान को साथ में, कि देखो तुम अपनी जमीन पर किसी को आने मत देना। अच्छा यह भी समझ लीजिए कि जो एयरपोर्ट था उस पर क्यों अमेरिका वापस आना चाह रहा था, तो उसका जो मेन कारण था ना, वो था कि उसको अब पता चला था कि यहाँ पर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा हैं, और इसके वजह से वो उनको दोबारा पाने के लिए वहां पर आना चाह रहा था। क्यों आना चाह रहा था और उनको क्यों फिर से पाना चाह रहा था, इसका कारण यह है कि जब चाइना पर उसने टैरिफ लगाया तो चाइना ने किया क्या कि वहां पर जो टैरिफ लगाया उसके बाद इसने रिटेलिएट में टैरिफ लगा दिया चाइना ने। साथ ही जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो भेजता था, जो कि उसकी मतलब कि जो कि अमेरिका की जो सुरक्षा जितने भी वेपन्स बनते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी आप कहिए तो वो गलत नहीं होगा, वो होता है एकदम मेन आत्मा समझ लीजिए। बिना उसके वो चीज तैयारी नहीं की जा सकती, चाहे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो या फिर किसी भी प्रकार का ईवी वाला इंडस्ट्री हो, किसी भी प्रकार का। तो वो चाइना ने ऑटोमेटिक रोक दिया। जब उसको चाइना ने रोक दिया तब अमेरिका को समझ में आया कि ओहो यहाँ तो गड़बड़ हो गया कि हमने अफगानिस्तान को छोड़कर चले आए हम, और अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा मानकर चलिए $1 ट्रिलियन के आसपास का रेयर अर्थ एलिमेंट जो है कि वहां पर अफगानिस्तान में पड़ा हुआ है। तो इसके वजह से अमेरिका वहां पर दोबारा आना चाहता है। और इसमें अफगानिस्तान ने क्या कहा है कि अफगानिस्तान भारत को यहाँ पर उनकी कंपनियों को स्वागत करा और सुरक्षा की भी यहाँ पर मतलब पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है कि आप अपनी कंपनियों को लेकर आइए, यहाँ से माइनिंग करिए, हम दोनों के बीच जो भी चीजें चल रही हैं उसको और बेहतर बनाते हैं, और आप यहाँ पर माइनिंग करिए और लेकर जाइए, यहाँ से सारी चीजें निकालिए। तो ये टोटल जो है कि कुल मिला जुलाकर मैटर था यहाँ पर सीधे तरीके से। अब भारत के लिए देखिए तो भारत बिना किसी औपचारिक मान्यता के तालिबान के साथ सीमित संपर्क को सावधानी पूर्वक यहाँ पर संभाल रहा है, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से इसको मतलब कंसीडर भारत नहीं करता है। वहीं मुक्तकी की यात्रा के अफगानिस्तान के साथ मानवीय और व्यापारिक संवाद बढ़ाने के लिए भारत के इरादे का संकेत दे रही है। और अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान की कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन मानता है तो पाकिस्तानी हमले कम से कम कूटनीतिक रूप से अफगानिस्तान को भारत के और करीब ला सकते हैं, क्योंकि अगर ये वहां पर हमला करेगा तो इन दोनों का तालमेल बिगड़ेगा। और यहाँ पर भारत क्या कर रहा है तो इनके साथ अपने जो मतलब रिलेशंस है उनको और मजबूत कर रहा है। तो यहाँ पर ये अगर इसी तरीके से पाकिस्तान हमला करता रहा तो भारत के साथ इसका रिश्ता और भी मजबूत यहाँ पर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मिले हुए हैं, सारी चीजें यहाँ पर किए हुए हैं। अब क्षेत्रीय और कूटनीतिक की बात करें नतीजों की, तो देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंध में यहाँ पर कुल मिला जुलाकर दरार आने की संभावना है, क्योंकि ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। और भारत अफगानिस्तान के संबंधों की बात करें तो तालिबान द्वारा विविध साझेदारियों की तलाश के कारण भारत को एक कूटनीतिक अवसर प्राप्त होता है। और यदि काबुल इस्लामाबाद को आक्रामक मानता है तो भारत की सॉफ्ट पावर और मानवीय पहुंच, शिक्षा, सहायता और जो व्यापार है उसको यहाँ पर मजबूती दे सकती है। क्योंकि जब जब अफगानिस्तान को मतलब जरूरत पड़ी है सहायता की, तब तब भारत ने यहाँ पर सहायता अफगानिस्तान की एक बड़े भाई
के रूप में यहाँ पर की है। ठीक है साथियों, अगर क्षेत्रीय शक्ति प्रतिक्रियाओं की बात करें तो चीन और रूस स्थिरता के प्राथमिकता देते हुए संयम बरतने का आग्रह कर सकते हैं। वहीं अमेरिका चुपचाप पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अभियानों का समर्थन कर सकता है, लेकिन तनाव बढ़ाए जाने को हतोत्साहित कर सकता है। देखिए कुल मिला जुला कर ये जो हमला हुआ है ना, ये पाकिस्तान ने किया ही अफगानिस्तान पर इसलिए है कि अमेरिका खुश हो सके। तो अमेरिका तो यहाँ पर चुपचाप ही रहेगा, हाँ इसको बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। और यदि यहाँ पर तनाव बिगड़ता है तो खाड़ी देश इस्लामाबाद और काबुल के बीच में मध्यस्थता करा सकते हैं, यानी कि अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझा पाया। बाकी आप लोग की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों अगर चैनल पर नया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोचिए इतनी मेहनत, इतना नॉलेज कंटेंट तैयार करने में बहुत सारा मेहनत लगता है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिवेशन होता है, आप लोग का मात्र एक सब्सक्राइब। वो भी आप नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है यार, कर दीजिएगा। आप सभी लोग हमसे बड़े हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब मुझको बताता है कि आपसे बड़ी मतलब कितने कितने एज ग्रुप के लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं जो आप मेरे जैसे छोटी एज के लोग को भी मतलब कंसीडर करते हैं और उनकी बातों को समझते हैं और सुनना पसंद करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।